नमस्कार, राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जालोर जिले की आहोर पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम सेवा सहकारी समिति कंवला के व्यवस्थापक चंदन सिंह राठौड़ ने राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल में खास मुलाकात के दौरान समिति कार्यों से संबंधित विस्तार पूर्वक जानकारी दी। आइए सुनते हैं संवाददाता सोहन बागेला के साथ यह खास मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हो आरजीएल लाइव न्यूज और मैं आपके साथ संवाददाता सोहन बागेला। आज हम पहुंचे पंचायत समिति आहोर, जिला जालोर, जो यहाँ की ग्राम सेवा सहकारी समिति है कंवला। तो यहाँ के व्यवस्थापक जी हैं श्रीमान चंदन सिंह जी, जो ऑल राजस्थान के प्रतिनिधित्व भी हैं और आहोर ब्रांच के जो ब्लॉक उपाध्यक्ष भी हैं। तो हम इनसे वार्तालाप करेंगे एक खास मुलाकात के अंदर कि ये अपने इस पद पे रहते हुए जो व्यवस्थापक भाई हैं, तो इन और राजस्थान के व्यवस्थापक हैं, उनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए आप अपने दो चार शब्दों में क्या कुछ कहना चाहते हैं, जो और राजस्थान के प्रतिनिधि तो बनाए गए हैं इनको। तो हम इनसे आप खास मुलाकात के अंदर बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। तो सर, अपना पूरा परिचय दीजिए थोड़ा। सर, मेरा नाम चंदन सिंह राठौड़ है जी। JSS कंवला और का ब्लॉक उपाध्यक्ष हूँ जी। और सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपके चैनल के थ्रू मेरा सबको राम राम, जय श्री माता जी की, मेरे सहकारी साथियों को जी। और आजकल जो ये स्क्रीन मामला चल रहा है, इनमें सहायक, सेल्समैन, ये जो बोल रहे हैं उनका नहीं होगा स्क्रीनिंग। लाभ हानि है, हर समितियां लाभ हानि हम तो है। कोई ऐसी समिति है नहीं कि प्रॉफिट में होगी। जी जी 5% 10% होगी, मगर मैं समझो अभी मेरी आज की तारीख में मैं ये समिति चला रहा हूँ। जी जी। उसके पहले अगर कोई घाटा हुआ तो मेरा क्या दोष? हाँ, सही बात है। तो मुझे स्क्रीन से वर्जित क्यों रखा जाए? जी जी। मेरे जैसे मेरे दूसरे भी भाई ऐसे बहुत है राजस्थान में को। मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ कि मेरी समिति घाटे में है कि, तो समितियां तो पहले से घाटे में, आज तो हुई नहीं है घाटे में जी। तो मेरे से पहले घाटे में है, तो अफसर लोगों ने पहले क्यों नहीं देखा कि समितियां घाटे में जा रही है? हाँ, सही बात है। मंत्री महोदय ने पहले क्यों नहीं देखा समितियां घाटे में जा रही है जी। तो सरकार से समितियों को क्या दिया कुछ उपहार के रूप में कि समितियां ऊपर आ जाए। आजकल जो भी हम काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर जो हम काम कर रहे हैं, 2 रुपया कमा के समिति को ऊपर लावे, मगर सरकार की ओर से हमको कोई सहायता तो मिलने वाली नहीं है जी। 2 रुपया अगर सरकार के फंड से हमको दिया होता तो भी है। और अभी वसूली का मामला आ रहा है, समझो अभी रबी सीजन चालू हो रही है। रबी सीजन चालू हो रही है, रबी सीजन में अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हमें किसानों की वसूली भी नहीं कर सकते। तो हमारे खाते में अगर पैसा होगा तो हमें किसानों की वसूली भी करेंगे, नहीं तो वसूली होगी नहीं। तो सरकार को सोचना चाहिए, अभी हमारे पास पैसा नहीं तो सरकार थोड़ी सहायता करे या बैंक सहायता करे कि पहले आपको वसूली के लिए 5 लाख 10 लाख रुपया आपके एडवांस में जमा कर देते, आप वसूली करो। वो भी नहीं है तो समिति तो धीरे धीरे और नीचे भी आने वाली है। दूसरी बात, 7% ब्याज लग रहा है। सरकार 7% ब्याज हमको देती है, कभी 12 महीने में देती है, 6 महीने में देती है, 2 साल में भी दे देती है। जबकि हम किसान से 1 रुपया भी लेते नहीं है, 0% पे जी। और 7% ब्याज बैंक ने तो तुरंत चालू कर दिया, समितियों के ऊपर तुरंत चालू कर दिया। 12 महीना हो गया, ओवर ड्यू चालू कर दिया, तो समितियां तो और दिनों दिन घाटे में जाएगी, न कि नफे में आएगी जी जी। तो यही 7% ब्याज सरकार के खाते में क्यों नहीं लिखे? डायरेक्ट सरकार के नामे लिखो ना, समिति के नामे क्यों लिख रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार के नामे लिखो। बिल्कुल, अगर आप समिति को ऋण देना चाहते हो, समितियों को अगर ऊपर उठाना चाहते हो, तो ये 7% ब्याज सरकार के नामे लिख के फिर समितियों के नामे न लिखे। सरकार सीधी 3% अगर गवर्नमेंट केंद्र सरकार दे रही तो केंद्र सरकार के नामे लिखे, और 4% राज्य सरकार दे रही है तो सर राज्य सरकार के नामे लिखे। 7% हमारे समिति के नामे क्या लिखे, और समिति के नाम पे लिख के बाद 12 महीना हो गया ओवर ड्यू, फिर बैंक बोलती है हमने कमा के ऊपर आगे बैंक। अरे बैंक के तो ऊपर कैसे आ रही है? सभी समितियों के ऊपर से आ रही है बैंक के ऊपर। समितियों को घाटा होने की वजह और बैंक ऊपर आने का यही कारण है। समितियां घाटे में क्यों जा रही है कि ये कारण से समितियां घाटे में जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, समितियों को कोई दूसरी सहायता तो सरकार की ओर से दे नहीं रहे। और नहीं अशोक गहलोत जी और नहीं अपने मंत्री महोदय जी कोई ध्यान दिया कि समितियां ऊपर लाने की कोशिश करे, कि समितियों को अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करे जी। यही कारण के हिसाब से समितियां लॉस जा रही है। ये 7% ब्याज डायरेक्ट हमको न देना चाहिए, हमको सीधा यही ब्याज सरकार अपने अपने नाम में लिखना चाहिए। जब भी सरकार के खाते से आवे, जब भी आप अपने बैंक में जमा कर देवे जी।
नहीं तो हमारे नाम लिखे, नहीं किसानों के नाम लिखे, जो भी % का ब्याज बन रहा है वो डायरेक्ट आप सरकार के नामे लिख दो, या समितियों के नामे ना लिखे। समितियों को घाटा का मेन यही कारण है, जो भी खर्चा है तो समितियां कहाँ से खर्चा निकालेगी। गेहूं भी ऑनलाइन हो गया, गेहूं के लिए भी हमने 2 रुपये वो जो भी कमीशन देता है उसमें भी इज्जत टूटती नहीं है। उल्टा सीधा जो भी काम है पब्लिक भी उल्टा गुस्सा करती है कि हमारा अंगूठा नहीं आता, वो नहीं आता, तो भी अभी सुनना पड़ता है। किसानों का भी अंगूठा नहीं आता है, ऐसा काम कर दिया तो लोन नहीं होता, तो हमारे ऊपर गुस्सा करते हैं। तो आज की तारीख में व्यवस्थापक बहुत दुखी है। अपना घर का खर्चा चलाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है, तो भी सरकार ने व्यवस्थापक। तो सर सेंट्रल सरकार से आप क्या मांग करते हो अपने व्यवस्थापक भाइयों के लिए? सेंट्रल सरकार से तो यही मांग करते हैं कि थोड़ा बहुत आप राहत दीजिए समितियों को, कि अपने हिसाब से आप जो भी देना है वो राहत दिए कि समितियां ऊपर उठाने की कोशिश करें। जी जी, कि आप समितियों के हित में थोड़ा बहुत पैसा देवे कि भाई समितियों के लिए कुछ न कुछ करे। आप डायरेक्ट ऐसे ही हमारे नाम में ब्याज लिख रहे हो, ये ब्याज न लिखे जी। केंद्र सरकार से कोई भी योजना हो तो उसमें से थोड़ा बहुत हमको बेनिफिट देवे कि भाई समितियों के लिए 5-5 लाख 10-10 लाख लो, ये आपके लिए जो है आप आने के बाद वापस जमा कराओ, 0% से हमको भी दो। जी जी, 10 लाख 15 लाख हमारे खाते में BC खाते में दो, हम समितियों की वसूली कर सके आराम से। केंद्र सरकार से यही मांगे। जी जी, 10 लाख आप दो हमारे खाते में जी। 10 लाख आप दोगे तो 10 लाख की वसूली करेंगे, हम 10 लाख बैंक में जमा करवा देंगे, हमको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी ब्याज रह गई है, ब्याज आप समितियों के नामे न लिखे, सरकार के नामे लिखे। बिल्कुल, सरकार के नामे लिखने से तो समितियों को ये फायदा होगा कि आप 12 महीना निकल गए तो समितियों को ब्याज लगने वाला ब्याज नहीं लगेगा। दूसरा ओवरड्यू ब्याज है, ओवरड्यू 12 महीना होने के बाद समितियां तो सीधा समितियों में तो ओवरड्यू ब्याज लिखना चालू होता है और बैंक में बेनिफिट हो जाता है जी। और बैंक बोलती है हमने कमाया। अरे कमाया कहाँ से आपने? बैंक कहाँ से कमाया? बैंक ने कमाया समितियों से। बैंक ने बाहर से नहीं कमाया, समितियों के ऊपर से ब्याज लिया है, वही पैसा बैंक ने कमाया है। समितियों ने अपने को पैसा कमाया नहीं है। आपको समितियों के ऊपर आपने जो ब्याज डाला है गैर कानूनी से 7% ब्याज डाला है, 7% 12 महीने के बाद ओवरड्यू किया, ओवरड्यू का ओवरड्यू किया, ओवरड्यू का ओवरड्यू किया, तो बैंक ऊपर आ गई। बिल्कुल, बैंक ऊपर आने का कारण यही है। बैंक ने कोई काम बात नहीं है, वसूली करते तो समितियां करती है, बैंक करती नहीं है। बैंक नहीं करती वसूली। बैंक लोन देते हैं तो समितियां देती है, बिल्कुल, बैंक देती नहीं है। प्रत्येक गांव में पैसा नहीं है तो व्यवस्थापक की है, बैंक की नहीं है। बिल्कुल, हर सदस्य, हर ग्रामीण सदस्य व्यवस्थापक को जानता है, बैंकों को नहीं। वसूली के लिए दबाव मिलता है MD साहब का तो हमारे ऊपर मिलता है, बैंकों को नहीं। तो वही सोचना चाहिए कि आपको 7% जो भी आप लगा रहे हो वो केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, वो डायरेक्ट सरकार के नामे लिखे, नहीं कि समितियों के नामे। यही कारण मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जी जी। तो सर बात कर लेते अपने BC की बात। तो जब बैंक ने जो BC कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है समितियों को, तो सर BC के चलते हुए आप अपने व्यवस्थापक भाइयों की कई परेशानियां हैं, तो उनके प्रति अपने क्या विचार है सर बैंक BC के प्रति? सर BC में पहले ऐसा था कि BC ई-मीटर वाले लोग पैसे बांटते थे जी। तो BC का ई-मीटर में उनको कमीशन मिलता जी, और हमें BC से पेमेंट करते हैं तो हमको 1 रुपया उसके अंदर कमीशन नहीं है जी। तो क्यों हमारे साथ भेदभाव क्यों? ई-मीटर वाला बांटेंगे तो उसको कमीशन, और समिति वाला बांटे तो उसको कमीशन नहीं। तो ये हमारे साथ दुगला व्यवहार क्यों कर रही है सरकार? अगर ये सरकार आपको ये आप समस्याएं बता रही है, तो इनका निवारण करने के लिए ऐसे व्यवस्था को भाइयों को तो बहुत परेशानी है, तो इनका जो BC का निवारण करवाने के लिए आप सरकार से क्या मांग करते हो? सरकार से तो ये मांग करते हैं कि BC का पेमेंट करने के लिए हम तैयार है। BC में अगर बैंकों में भी जो गर्दियां लगती है, नरेगा की लगे, दूसरी पेमेंट की लगे, जी, जो भी है, किसी की पेंशन की है, जो समितियों के अंदर से गर्दी है तो समितियां पेंशन देने को भी तैयार है, जो नरेगा पेमेंट देना है वो भी तैयार है। मगर जो आप ई-मीटर को जो कमीशन दे रहे थे वही कमीशन आप हमको दो, हम काम करने के लिए राजी है, और समितियां भी हम ऊपर उठ जाएगी जी। अगर आप कमीशन दोगे तो हम काम करने के लिए राजी है। हम तो काम करने के लिए बैठे ही है जी। पूरे दिन बैठ के क्या करेंगे? काम करेंगे, नरेगा का पेमेंट करेंगे, जो भी है वो काम सरकार हमको सौंपेगी, वो काम करने के लिए तैयार है, और ऐसे भी कर रहे हैं जी। पूरे दिन बैठे हैं तो समितियों में क्यों नहीं काम करेंगे? बैंक में गर्दी कम हो जाएगी, दूसरा काम करने के लिए बैंक को फायदा मिलेगा। बिल्कुल, और वो नरेगा की इतनी गर्दी होती है, पेंशन की गर्दी होती है, वही पेंशन कम बांटने को तैयार है। बिल्कुल, मगर बैंक हमको कुछ न कुछ कमीशन तो देवे तो काम करे ना, तो काम करे। और ई-मीटर में कमीशन देते थे, अगर ई-मीटर ने जो काम दिया था, ई-मीटर वाले को पूछना, आप सूचना कहीं से भी प्राप्त करो। ई-मीटर वाले को अगर उन्होंने नहीं दिया हुए कमीशन
जी। तो आप बात करो कि भाई ई मित्र वाले को कमीशन नहीं दिया, ई मित्र वाले को तो आप कमीशन दे रहे हो और हमारी समिति वाले को आप कमीशन नहीं दे रहे हो, क्यों हमारे साथ में दुगला व्यवहार क्यों कर रहे हो आप? बिल्कुल, ये सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि आप ई मित्र को तो पेमेंट देने के लिए आपको कमीशन दिया था और हमारे साथ में आप दुगला व्यवहार कर रहे हो। हम हर पेमेंट देने के लिए तैयार है, ई मित्र से पेमेंट जो देते थे वो पेमेंट हम देने को तैयार है। नरेगा का हो, पेंशन का हो, कोई भी पेमेंट हो, सब पेमेंट देने को तैयार है। मगर हम यही मांग करते हैं कि हमको भी कमीशन दो आप। हमको बोले तो हमारी समितियों को कमीशन दो जी। हमको बोला हमारी समितियों को कमीशन दो, कम से कम हमारे खर्चा तो निकले। नहीं तो हमारे तो अभी पगार के लिए भी वांदा पड़ रहा है कि पगार कहाँ से निकाले, बाल बच्चे है, बाल बच्चों का खर्चा कहाँ से निकाले। ये समितियां अभी हमारी हालत 5 साल की उम्र हो गई है, अभी मैं न तो खेती कर सकता हूँ न कुछ धंधा कर सकता हूँ, इसमें अड़ गया हूँ। दूसरा कुछ करने लायक ही नहीं है कि सोडू तो जाए पकड़ू तो खाए, राजस्थानी वाली कहावत हो गई है। जी जी। तो वही हो गया अभी। अगर सभी सरकार हमारा सपोर्ट करे तो हम थोड़ा बहुत कुछ पैरों पे खड़ा हो जावे, नहीं तो हमारी तो स्थिति बहुत डाउन हो गई है। अभी तो ये स्थिति है कि पैसा गांव में बाकी हो गया है, किसान लोगों के भी परेशान, किसी नहीं हुए वो परेशान, सब परेशान ही परेशान है। हमारे मैं नहीं परेशान, मेरे सभी भाई व्यवस्थापक सभी परेशान है। ऐसा कोई ऐसा नहीं है राजस्थान में कोई सहकारी समिति के वो परेशान नहीं है। 1-2 समितियां होगी जो प्रॉफिट में है, दूसरे तो सब हानि में। और हानि कोई नया व्यवस्थापक लगे या सहायक व्यवस्थापक लगे, उन्होंने की नहीं है, पहले से हानि नहीं है। तो सरकार ने वो टाइम तो ध्यान दिया नहीं है कि भाई सरकार को कैसे उठाया जाए समितियों को। जी जी। और आप भी बता रहे हो भाई लाभ हानि है, लाभ हानि है। अरे लाभ हानि है तो आप कहाँ सोए थे? पहले भी ध्यान रखना था भाई समितियां हानि में है तो उनको उठाने का कोई प्रयास करे। जी जी। तो अभी तक तो कोई प्रयास नहीं किया और अभी आप कह रहे हो हानि है तो वो तो होता ही रहेगा, दिनों दिन हानि होगी। जी सर। तो सर अब बात कर लेते हैं अपने खाद बीज की। जो इफ्को और क्रबको है उसको चमकाने वाली, पूरे राजस्थान को चमकाने के लिए चमकाने वाली एक समिति है। तो सर इफ्को क्रबको को आपके खाद के प्रति अपने क्या विचार है सर? खाद के सर तो ऐसा है कि भी वो किसानों को दिल में हो गया इफ्को दूसरे ऐसे खाद तो है मगर कोई अपनाता नहीं है। खाली इफ्को का नाम इफ्को दूसरा अभी जैविक खाद भी आया, बहुत अच्छा खाद है जी। मगर ये किसानों को क्या वो पहले से इफ्को का नाम हो गया है। जी जी। तो इसके लिए वो इफ्को की मांग ज्यादा कर रहे हैं, जबकि अभी एक जैविक खाद बहुत अच्छा खाद है। जी जी। तो उसको अपनाना अभी मोदी सरकार ने भी कहा कि जैविक अपनाओ, मगर वो इफ्को डीएपी इफ्को वो तो किसानों को तो वो समझ के बाहर हो गया। जी जी। और उनका नाम हो गया। न तो जैविक खातर अभी मोदी सरकार ने कहा जैविक अपनाओ, अच्छा मतलब जैविक फायदा भी करती है खेती के अंदर, जैविक नुकसान नहीं है। खेती अगर करेंगे तो आप जैविक से तो आपकी खेती के अंदर उपजाऊ करेगा, खेती फायदा भी करेगी जी। मगर वो पब्लिक को और किसानों को वो डीएपी इफ्को वो हो गया है। जी जी। मगर दूसरे खातर भी है, अच्छी बात नहीं है कि अच्छा नहीं है, बहुत अच्छे खातर है जी। मगर उनका नाम वो इफ्को हो गया इसके लिए। मगर किसानों को तो समझाने की कोशिश है। मोदी सरकार बहुत कह रही है जैविक अपनाओ जैविक अपनाओ। जैविक में कोई नुकसान नहीं है खेती में, आप ज्यादा भी डाल दिया है ना तो खेत में नुकसान नहीं है उसको। बिल्कुल सर। तो सर अब बात कर लेते हैं अपने, जैसे आपको ऑल राजस्थान का प्रतिनिधि तो बनाया गया है, तो सर अपने विचार धारा आपने सुनाई है और आप में सरकार से आप जो मांगे कर रही हो, तो मैं भी यही बात दरख्वास्त करता हूं सरकार से कि जो श्रीमान चंदन सिंह जी ने जो बात हमारे सामने जो चर्चा की है, तो इनके ऊपर सरकार जल्द से जल्द गौर की जाए और इनकी बातों का ध्यान दिया जाए। और जो आज राजस्थान के व्यवस्थापक है, जो समिति की कई समितियां घाटे में भी चल रही है और कई लॉस में है, जैसे समांतर चल रही है, तो ऐसे अगर ऐसी हालात चलते रहे तो समितियां बंद होने के कगार पे आ जाएगी। तो इनका निवारण करने के लिए मैं सेंट्रल सरकार से यही दरख्वास्त करता हूं कि इनकी जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। जय हिंद, जय भारत।